देखो बाबू, आज का जो एजेंडा है ना मेरा, जो इस बार का जो रिजल्ट हुआ है उसके बेसिस पे कुछ कुछ इनसाइट्स हम डिराइव किए, कुछ कुछ चीज मेरे को भी सीखने को मिला है। ठीक है। तो पहला तो यही समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा नहीं करना है जिसके चलते तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, तो हु डजंट गेट सिलेक्टेड, पहला पॉइंट तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, प्री रिक्विसाइट, क्या क्या चाहिए, जरूरी है जो तुमको यूपीएससी निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है। कंटेंट और पढ़ाई तो वो है ही है। ठीक है, उसको बाद में बात करते हैं उस पर। ठीक है। तो देखो, ये इस बार का थोड़ा रिजल्ट है। ये लड़का फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है। ठीक है, लास्ट ईयर ही ग्रेजुएट हुआ है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है। इसका बन रहा था करीब करीब 95 मार्क्स बन रहा था। ठीक है। ये लड़का, इसको हम खोटा सिक्का बोलते थे, इसका विजन अभ्यास का जो टेस्ट होता था ना, विजन विजन आइज का टेस्ट सीरीज, उसमें इसका 50 नंबर था और असली में इसका आया 92 मार्क्स। ठीक है। तो ये जब सेलेक्ट हुआ तो मेरे को पता नहीं चला कि इसका रिजल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है। ये लड़का जो है, ये सी सेट में फंस रहा था, 10 क्वेश्चन बनाया था, 40 क्वेश्चन बनाया था, 30 क्वेश्चन सही था। ऐसे 107 आ रहा था पेपर वन में और 66.66 आ रहा था। सी सेट इसका क्लियर हो गया। अब मेरे को लग रहा है कि ये लड़का सेलेक्ट हो जाएगा फाइनल। ठीक है। इसका जो है 115 बन रहा था, ये लास्ट ईयर का बैच का है। ठीक है। ये ऐसे ही क्योंकि सबको भेज रहा था तो ये भी भेज दिया, हालांकि बता दिया था मेरे को 115 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे मजा लेने के लिए भेज दिया। ठीक है। ये लड़का जो है, ये प्रीलिम्स गाइडेंस के पहले आया था, प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम का लड़का है। ये 45 दिन पहले आया था प्रीलिम्स के। ठीक है, सिर्फ एक क्लास किया था, उसके बाद इसको शर्म लग गया था। ठीक है, तो बोला कि सर मेरे को आप बस टॉपिक टारगेट दीजिए, मैं वो करूंगा। ठीक है। इसका 98 मार्क्स बन रहा था। इसका बाबू 4 प्रीलिम्स ये फेल किया है, पहला मेंस लिखने जा रहा है ये। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कभी ना कभी अगर लगता है कि किस्मत खराब है, तो कभी ना कभी किस्मत साथ देता है अगर आप फेल बार बार कर रहे हैं तो। ठीक है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये था, अप्रोच में दिक्कत था। तो यही सब पूरा रिजल्ट के बारे में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट का भी रिजल्ट है और पांचवा अटेम्प्ट का भी मेरे पास रिजल्ट है। ठीक है। और डेटा पे बात करते हैं। ठीक है, हवा हवाई बात नहीं करते हैं। ठीक है। तो पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सेलेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो पहला तो तुम्हारे कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। अगर कंटेंट तुम्हारा वीक है ना, तो तुम तो ऐसे ही बाहर हो, बिना कंटेंट के जाओगे यूपीएससी में, उड़ जाओगे हवा में। ठीक है। तो कंटेंट को वीक क्यों होता है? क्योंकि आपका रिसोर्सेज, जो सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं ना, वो राइट सोर्सेज नहीं है। अगर राइट सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं तो रिवीजन नहीं है। जितना भी सोर्स हम बता रहे हैं, हम एक चीज पे बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं तुम लोग को, कि क्या आप कितना बार रिवीजन करना है, कम से कम 5 बार रिवीजन करके जाना है। ठीक है। अगर तुम रिवीजन भी नहीं कर रहे हो ना, तो एक तरह से तुम अपना कंटेंट को वीक बना रहे हो। क्योंकि फिर वही बात है, अगर तुमको याद नहीं रहेगा तो क्या लिख के आओगे? याद नहीं रहेगा तो किस चीज बेसिस पे एलिमिनेट करोगे? ठीक है, पहला बात ये होता है। दूसरा ना, एटीट्यूड वीक हो जाता है। एटीट्यूड कैसे वीक होता है? पहला तो फोमो, तुमको पटना में बैठ के ये लग रहा है कि पता नहीं दिल्ली वाला लोग क्या पढ़ रहा है। ठीक है। एक तो ये फीवर ऑफ मिसिंग आउट होता है। दूसरा, पास्ट बर्डन तुम्हारे दिमाग में रहता है कि यार मैंने पास्ट में वैसा कुछ खास तीर नहीं मारा, मैं आईआईटी फेल हूँ, मेडिकल फेल हूँ। ठीक है। तो पास्ट बर्डन तुम दिमाग में अपना लेके चलते हो। साथ ही साथ मेंस तुम्हारा रेडी नहीं होता और तुम प्रीलिम्स में जाके अपियर कर जाते हो। माथा में ये रहता है ना कि भाई 70 दिन 80 दिन में कैसे मेंस कंप्लीट होगा। अगर इन तीन चीज को तुम काउंटर कर जाते हो और कंटेंट में इन दो दो चीज को सेट कर जाते हो, तो तुम्हारा प्रीलिम्स होगा होगा। ठीक है। और उसके बाद मेंस भी होगा। ठीक है। उसके बाद प्री रिक्विजिट फॉर दिस एग्जामिनेशन क्या चाहिए कि तुमको हो? तो पहले बाबू कंटेंट स्ट्रॉन्ग करो। कंटेंट स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? जो स्टैटिक पार्ट है और ट्रेडिशनल पार्ट है, जो यूपीएससी जो फ्रिक्वेंटली पूछते आ रहा है, जो पास ईयर के बेसिस पे जो हम डिसाइड करके बताएं तुमको, 80% क्वेश्चन यही से आता है, जो कि तुम लोग देखे हो। 80% क्वेश्चन उतना से ही आता है ना? इकोनॉमी का कितना लोग देखा था, बताए थे ना, इतना ही क्वेश्चन आएगा। 15-20 दिन पहले बताए थे, और प्रीलिम्स हुआ तो कितना आया था? उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आया? नहीं आया था। सही में नहीं आया था। ठीक है, किसी को लग रहा है कि बाहर आया तो बोलो, एक भी टॉपिक बाहर आया था? जितना मार्क है ना, मार्क करवा दी तुम लोग को, उतना ही टॉपिक में ऐसे आया था। ठीक है। दूसरा, हम लोग गलबल क्या काम करते हैं ना, करंट अफेयर पे पूरा फोकस करने लगते हैं। करंट अफेयर पे आपने 30% से ज्यादा टाइम को डेडिकेट नहीं करना है। करंट अफेयर जो है वो यही काम आता है तुम्हारा, स्टैटिक का तुम्हारा कंटेंट स्ट्रांग होगा ना, तो बस उसको इनरिचमेंट का काम करता है वो। ठीक है। उससे ऊपर करंट अफेयर का कोई रोल नहीं है। इवन तुम प्रीलिम्स में भी बैठोगे ना, तो इस बार कितना क्वेश्चन था? 85 क्वेश्चन ऐसा था जो स्टैटिक पे था, 15 क्वेश्चन तुम्हारा करंट से था। अब पॉलिटी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है, तो करंट अफेयर थोड़ी ना यार, वो तो पॉलिटी का है, वो तो को ऐसे ही पे पढ़ना था। ठीक है। तो कोर करंट अफेयर का क्वेश्चन 15 था, बाकी 85 क्वेश्चन जो था तुम्हारा स्टैटिक था। तो स्टैटिक पे फोकस रखो, ट्रेडिशनल पार्ट जहां पर फ्रीक्वेंसी बार बार आ रहा है, हाई जिसका फ्रीक्वेंसी है, उसको करो, करंट को करते चलो। ठीक है। साथ ही साथ ना मेंटली स्ट्रांग रहो। ठीक है। जैसे एग्जिट पोल निकलता है, वैसे ही सब कोई कट ऑफ पोल निकालता है यहाँ पर। इस फील्ड का बहुत खराब आदत है ये। ठीक है। और इस बार इस फील्ड एग्जिट पोल हम भी अपने निकाले थे, मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है तुम्हारा 83 से 85 के बीच जाने वाला था। ठीक है। लेकिन कट ऑफ जो है 90 के आसपास जा चुका है इस बार। ये क्यों गया पता है?
वही जो मेंटली स्ट्रांग हो गया और हाईली इलास्टिक हो गया ना, वही के चलते हुआ है। इसके पीछे का डेटा सुनो, इसके पीछे का डेटा ये था कि 2022 में ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट ना, ऐसा बाबू 8 क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ना 45 क्वेश्चन आया 2023 में, वही पेयर वाला कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट या ऑल करेक्ट, ठीक है। 2024 में ना इसका संख्या ना अचानक से कम गया, 45 से ना ये चला गया तुम्हारा 25-30 के आसपास है, ठीक है, 25 मान लो, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, पता है कि 2023 से पेपर इजी है। इस चक्कर में क्या हुआ ना, लोग का ना कॉन्फिडेंस चला गया ऊपर, और उसमें वो लोग परफॉर्मेंस दिया बढ़िया से, ठीक है। और 90 के आसपास कट ऑफ चला गया, ठीक है, 5 नंबर कट ऑफ बढ़ गया है, ठीक है। तो हम भी मतलब मानते हैं गलती हुआ है इस बार मेरे से, ठीक है। कट ऑफ हम बोल रहे थे वही 83-85 रहेगा, लेकिन नहीं रहा, उससे ऊपर चला गया। क्योंकि ये ना, ये चीज हम लोग भूल गए कि पेपर, क्योंकि लोग इजी समझ रहा है, एक ये परसेप्शन गया हुआ था हमें कि पेपर इजी है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया, ठीक है। तो माइंडसेट का बात आता है, अगर तुम मेंटली स्ट्रांग हो ना, सिर्फ मेंटली स्ट्रांग हो गए तो भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ कंटेंट में स्ट्रांग हो गए तो भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। तुमको ना मेंटली एकदम स्ट्रांग रहना पड़ेगा, कंटेंट को अपना सही से रखना पड़ेगा। कंटेंट को सही कैसे रखेंगे, राइट सोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स कह रहे रिवीजन बार बार करेंगे, कम से कम जितना भी तुमको मटेरियल दिया जा रहा है मेरी तरफ से, उसका कम से कम तुमने 5 बार रिवीजन करना है। दूसरा, डरेंगे नहीं कि दूसरा क्या पढ़ रहा है, मेरा क्या पढ़ रहा है। कंपटीशन जो है, इसको काउंटर करने का सबसे बेस्ट पार्ट है, कंपटीशन किससे करना है, किससे करो कंपटीशन, खुद से। हर दिन ना तुमको अपने अंदर ना 1% का इंप्रूवमेंट लाना है, ठीक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसी को बोलते हैं। अगर तुम 30 दिन तक लगातार अगर खुद में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चला ना, तुम्हें करीब करीब 32% का राइज हो जाएगा एक महीना में। 32% मतलब आज अगर तुम 1 पे हो ना, तो कल तुम 1.33 पे चले जाओगे। मतलब अगर आज तुम 9 पे हो ना, तो कल तुम 12 पे चले जाओगे। समझ रहे हो, इस तरह का बात होता है। तो खुद से कंपटीशन करो, खुद से एफिशिएंट करो, खुद को एफिशिएंट बनाओ। अगर दूसरा से कंपेयर करोगे तो पगला जाओगे, समझे। दूसरा से कंपेयर करोगे तो हमेशा हमेशा दिमाग में प्रेशर आएगा, परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। दूसरा, पास्ट बर्डन अपने दिमाग से हटा दो कि मैं एक फेलियर हूँ, ठीक है, तुम एक फेलियर हो तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, आगे टाइम है ना। आखिर हम लोग के जो स्टोरी उसमें बोला था ना, जग जागा तभी सवेरा, जग जाओ। पास्ट बर्डन एकदम दिमाग से हटा दो और मेंस तैयार कर लो बाबू। हाथ जोड़ के कह रहे हैं तुम लोग से, दिसंबर तक मेरा कोशिश है कि तुम लोग का दिसंबर या फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक जो है तुम्हारा मेंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हम करवा रहे हैं इतना तेजी से तुम लोग को, ठीक है। होता हो सकता है लिखते लिखते बहुत लोग का हाथ दर्द कर जाता होगा, किसी का हाथ टूटने लगता होगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मेंस में तुम लोग को ऐसे ही परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कोशिश करो, थोड़ा स्पीड तुम लोग भी बढ़ाओ, अपना रिवीजन का रफ्तार बढ़ाओ, ताकि दिसंबर तक हम लोग का सब कंप्लीट हो जाए, है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलो कि 10 जनवरी तक जाए, उससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही जो जो रिजल्ट आया है, उसके बेसिस पे देखो, यही मेरा हम डिराइव किए कि देखो, पहला कंटेंट स्ट्रॉन्ग करो, दूसरा अपना एटीट्यूड सही रखो, तीसरा कंटेंट स्ट्रॉन्ग करो और एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग रखो। बस यही 2 चीज है जो तुमको करना है, ठीक है। बाकी तुम्हारा सिलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, सिलेक्शन होना है तुम्हारा, ठीक है। कंटेंट अपना खोजने में कंटेंट दिमाग मत लगाओ, कंटेंट खोज के भी देना मेरा काम है, ठीक है। तुमको करना क्या है, केवल तुमको रिवीजन करना है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, हेलो। तो जो मैं मेंस में लिख रही हूँ ना, आंसर्स मेरे मेंस ठीक मेरे है, ऑप्शनल वाले, ठीक है, तो वो आपको भेज दो क्या, ऑप्शनल के आंसर्स जो लिख रही हूँ मैं, भेज देना, है ना। भेज दो, तो मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं लिख रही, जो ठीक है, भेज पैटर्न देना, फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, भेज देना। ठीक है और सर। बाकी कोई, किसी को कुछ नहीं पूछना है। अच्छा हाँ, एक चीज बता रहे हैं और देखो, मेंस में बाबू सिर्फ मेंस में तुम्हारा जीएस नहीं आता है, तुम्हारा ऑप्शनल भी आता है। तुम्हारा ऑप्शनल एटमैक्स ना 20 जनवरी तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ऑप्शनल कैसे कंप्लीट करना है उस दिन फिर बताए थे, कैसे करना ऑप्शनल कंप्लीट। पहला तो तुमको अपना जो भी पार्ट जो आ रहा है, जो मेंस का जो टॉपिक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस पे हर टॉपिक पे तुम्हारे पास 300 वर्ड्स का नोट्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पीवाईक्यू कंप्लीट होना चाहिए। चौथा, मार्केट में जो इस बार 2024 का जो मेंस का टेस्ट सीरीज लग रहा है, इसको नवंबर दिसंबर तक अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। यही कर लोगे, तुम्हारा 270 के आसपास तुम्हारा पहुंच जाएगा ऑप्शन में। और ऑप्शन में इतना ही टारगेट रखो, इससे ऊपर टारगेट रखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर टारगेट रखते हो ना, तो थोड़ा मतलब वो ये वाला बात हो जाता है, बिना मतलब का जो सोच नहीं लगते कि बस 1 साल में हम करोड़पति हो जाएंगे, वही वाला बात होगा। 21 दिन में पैसा डबल, वो वाला काम मत करना, ठीक है। धीरे धीरे अपने ऊपर काम करो, 270 जो है फिर 300 भी चला जाएगा, प्रीलिम्स के बाद काम करोगे तो 300 भी चला जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक है।
ऐसे ही ऑप्शन तैयार करते हैं। कर लो ऑप्शन भी तैयार, मेंस तैयार कर लो, है ना? ठीक है फिर, हो गया ना सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है अब? यस सर। ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं।